क्वेश्चन नंबर 1 में हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन इसमें कंडीशन दी हुई है कि इसमें यूज़ फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करते हुए हमने इन एक्सप्रेशंस का, इन अलजेब्रा की वैल्यू का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसमें जो एक बात आपके लिए नई है, एक तो अलजेब्रा की वैल्यू का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो वो तो है ही है। एक ये होता है कि जिस तरह हम इससे पहले 8th क्लास तक स्क्वायर रूट निकालते थे, ये मिसाल के तौर पे 64 का स्क्वायर रूट क्या था, 64 को हम लिख सकते थे 8 स्क्वायर भी। 8 स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर मीन 8 को 8 से मल्टीप्लाई करो 64 ही होता है, ऐसी है ना। तो जब भी इसका आंसर आता है तो पहले हम जो 8th क्लास में ऐसे जो भी इसका स्क्वायर रूट का आंसर आता था वो उस आंसर को लिख देते थे। कुछ टीचर 8th में भी वो करवाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा दिया नहीं होता एग्जाम्पल में, या फिर उसी के अकॉर्डिंग ही वो करवाते जाते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट का जो भी आंसर आएगा ना, उसके साथ प्लस और माइनस का साइन आएगा। अब बच्चे पूछेंगे प्लस और माइनस दोनों का साइन क्यों आएगा। इसमें ये होता है कि जैसे +8 का अगर हम स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें तो 64 ही होता है ना। +8 को +8 से मल्टीप्लाई करें तो 64। इसी तरह अगर -8 का स्क्वायर करते हैं हम, या किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, तो उसको भी जब हम स्क्वायर का मतलब होता है उसी वैल्यू को अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना। 8 8 64 और 2 दफ़ा माइनस का साइन आए तो वही प्लस हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो 64 है ये पॉजिटिव 8 का भी स्क्वायर होता है और -8 का भी होता है। तो इस तरह करके जब भी इसका आंसर आएगा उसके साथ हमने प्लस माइनस का साइन भी लगाना है। तो अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट की भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन के भी डिफरेंट मेथड हमने इससे पहले सीखे होते हैं। इसमें जैसे मिड टर्म ब्रेक से भी हम कर सकते हैं, या फिर और भी आपके माइंड में कोई मेथड आ रहा हो तो हम उससे भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे माइंड में जो सबसे फौरी तौर पे जो एक आसान मैथ है जिसको मैं समझ रहा हूँ वो ये आ रहा है कि इसको हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 3y होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला एग्जाम में मेरे अर्थ था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये -2 यहाँ पे a और इधर b। a हम इस स्क्वायर के नीचे वाला देख के लिख लेंगे और b हम इस स्क्वायर से नीचे देख के लिख लेंगे। अगर हम इनको सॉल्व करें ये वैल्यू वही है, इनको सॉल्व करें यही है, लेकिन ये फार्मूले की शक्ल में आ गई है। तो जब फार्मूला हमारे पास हो, तो ये फार्मूला जब इस शक्ल में हमारे पास हो तो हम इसको अगर क्लोज करके लिखते हैं तो ऐसे करके लिख सकते हैं a - b होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू भी इस शक्ल में दी हुई है, हमने इसको इस फॉर्म में, इस शक्ल में लिखना है। तो ये ये पहले स्क्वायर के नीचे हमारा a है और दूसरे स्क्वायर के नीचे हमारा b है। अगर 2ab के साथ माइनस हो तो यहाँ माइनस आ जाता है, अगर 2ab के साथ प्लस होता तो फिर यहाँ पे प्लस आ जाना था। ये तो बेटा होगी फैक्टराइजेशन। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। इसमें ये तो क्वेश्चन ही है, यानी इस क्वेश्चन का जब हमने फैक्टराइजेशन की, इसकी फैक्टराइजेशन यही आ रही है ना, यानी इसका स्क्वायर रूट किया तो इसका भी स्क्वायर रूट हम कर लेंगे। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, प्लस माइनस 2x - 3y। ये ब्रैकेट लगा देनी है क्योंकि पता चले कि ये जो साइन है ना ये इन दोनों के हैं। अगर ब्रैकेट नहीं होगी फिर पता चल देता है, समझ आती है कि शायद इस वाले के हैं। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। ये सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें नजर आ रहा है कि ये भी किसी का स्क्वायर हो सकता है, ये भी, इसको भी होल स्क्वायर किसी का लिख सकते हैं। इसको हम लिख देंगे x होल स्क्वायर और इसको लिख देंगे 1/4। किसका स्क्वायर होता है, 2 का, ऐसे करके लिख देंगे 2x होल स्क्वायर। 2x का स्क्वायर होता है ना 4x स्क्वायर बन जाता है, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। माइनस यहाँ पे फार्मूला होता है 2a और यहाँ पे b, ये इसका प्लस एज इट इज। a हमने यहाँ से देख के लिख लेना है और b हमने यहाँ से देख के लिख लेना है। दूसरे स्क्वायर के नीचे ये सारा हमारा b होता है। इनको अगर सॉल्व किया जाए ना, ऊपर भी 2x है नीचे भी 2x है, तो हमें देखें कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपस में कैंसिल होकर ये 1 ही बन जाता है।
है ये वैल्यू वही है, हमने इसको फार्मूले की शक्ल दे दी है। अब इसको हम फार्मूला क्लोज करेंगे, जिस तरह अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि ये इस शक्ल में लिख दिया हुआ है, हम इसको क्लोज करके ऐसे लिख देंगे। तो बिल्कुल उसी तरह अब ये हो जाएगा ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र, ये हो जाएगा ए माइनस ये बी है हमारा होल स्क्र। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। तो अब देखें कि ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, इस क्वेश्चन का जो स्क्वायर रूट आया, जो इसकी फैक्टराइजेशन करके जो फैक्टराइजेशन आई है, जो इसका आंसर आया वो ये आया है। अब हमने दोनों साइडों का, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो इसका भी स्क्वायर रूट क्वेश्चन का भी साथ इसके आंसर का भी। अब इसका क्या हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बाकी जो आंसर है उसके साथ प्लस माइनस x माइनस 1/2x, ये बेटा इसका आंसर आ गया। ये 2x लिखा है, x माइनस 1/2x, तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया। तो बेटा ये तीसरे जो पार्ट है इसमें भी हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले 5 क्वेश्चन में यही फैक्टराइजेशन जो है, जो फार्मूले के हेल्प से भी हम कर सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं इसको, ये 16 होता है 4 का स्क्वायर 1/4x, x का स्क्वायर भी और 4 स्क्वायर, ये सब का स्क्वायर ऊपर लिख दिया। इधर आप अभी ना सोचें, पहले b को लिख लिया करें, फिर हमें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। 36 होता है 6 का स्क्वायर y, ये हमारा हो गया a स्क्वायर, ये सारा a है जो भी ब्रैकेट के अंदर है, और ये सारा हमारा b है। अब सर a और b को यहां से देख के ना आप यहां लिख दें, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली वैल्यू खुद ही आ जाएगी, बन जाएगी। a हम यहां से देखेंगे 1/4x, ये 1/6y। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना बेटा इस वाले को, तो यही बनता है, बनाना नहीं है, ये सिर्फ हमने देखना होता है कि ये हमने इसको फार्मूले की शक्ल में लिख दिया है। अब हम इस फार्मूले को क्लोज कर देंगे, जैसे होता है ना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं ना a माइनस बी होल स्क्वायर। ये हमारा a है, अगर 2ab के साथ माइनस हो तो माइनस, ये हमारा b है, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इसका हम स्क्वायर रूट करेंगे, अब इसी का हमने स्क्वायर रूट कर दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, बाकी जो आंसर बचेगा 1/4x माइनस 1/6y, ऐसे ब्रैकेट लगा देनी है। ये आंसर किसका आया, यहाँ पे इसके बराबर में इसका क्वेश्चन भी लिख देना है। मैंने बाकी पहले 2 क्वेश्चनों में लिखा था, ये मैंने कहा था बाद में लिखेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये मेथड है। इस साइड पे सिर्फ क्वेश्चन लिखते होते हैं और उसके ऊपर स्क्वायर रूट डालते होते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट निकाला तो बेटा ये आंसर आ गया। बेटा ये 4th पार्ट है, 4th पार्ट भी दिखने में लगता है कि काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है बिल्कुल। आपने इसमें भी बिल्कुल पीछे वाले जो क्वेश्चन हमने किए हैं अभी तक, इससे पहले 3 पार्ट किए हैं, उसी तरह इसको भी हमने उसी फार्मूले की शक्ल में हमने इनको पहले लिखना है। तो ये क्योंकि 4 तो किसी का स्क्वायर नहीं है ना, तो हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। एक स्टेप है, ज़रा वो आप पहले अगर कर लेंगे तो आपके लिए आसानी रह जाएगी। स्टार्ट में इक्वल लगा लें, इसको अभी कुछ ना करें, नहीं पहले इसको बल्कि यहाँ पे कर ही लेते हैं, अगले स्टेप में इसको चेंज करेंगे। 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर। अब इससे अगले स्टेप में हमने ये करना है कि ये जो वैल्यू मेरे हाथ के नीचे आई है, ये और ये 2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई में इसका अलग से स्क्वायर है, इसका अलग से स्क्वायर है, इधर भी ऐसे ही है। तो जो इनका अलग अलग स्क्वायर होता है ना, इसको हम एक ही स्क्वायर के ऊपर एक ही ब्रैकेट में लिख के तो एक ही स्क्वायर इनका लिख लेंगे, ऐसे करके देखना, a प्लस बी, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐसे करके लिख देंगे। ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर का मतलब होता है ये स्क्वायर इस वाली ब्रैकेट का भी है और ये स्क्वायर इसका भी है। सेम इसी तरह इस तरफ भी कर लें आप ऐसे ही, प्लस 3 इंटू ए माइनस बी, यहाँ ब्रैकेट थोड़ी सी बड़ी कर लें क्योंकि छोटी ब्रैकेट अंदर पहले से है, तो इस वाली ब्रैकेट को बाहर कर लेंगे। अब
आपने ये देखना है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको अंदर मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने ये जो वैल्यू दी हुई है ना ये इसी शक्ल की सूरत में दी हुई है कि ये ऐसे होगी तो फिर ये बनता है। अब देखें कि अब हमने इस सारे को जो भी हाथ के नीचे कह लें या इस ब्रैकेट के अंदर है, ये सारा हमारा ए स्क्वायर है, और ये जो दूसरी ब्रैकेट के अंदर है ना जो कुछ भी जो हाथ के नीचे मैंने छुपाया हुआ ये सब कुछ बी है हमारा, ये बी स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ लिखे -2, ये फार्मूला जैसे हम हमारे जरिए बताया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ये -2 फार्मूले का। यहाँ लिखेंगे हम ए हमारा क्या है, ये ब्रैकेट के नीचे वाला सारा ही, ये ए और बी हमने यहां से देके लिखना है 3 × a - b। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इसको सॉल्व करने से ये कैसे बन गया, इसका मैं आपको बताता चाहता हूं। अब देखें कि पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सारे नंबर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 to the 4 4 3 the 12 ऐसे हो गया। अब बात रहेगी a + b और a - b, इसका फार्मूला होता है ना a + b × a - b इक्वल टू किसके होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो a² - b² होता है, ये फार्मूला होता है, तीसरा फार्मूला होता है अलजेब्रा में। तो जब इस शक्ल में आ गया a², ये सारा a² - 2ab + b² हो, तो हम फार्मूले को क्लोज करके लिखे तो हम लिख सकते हैं कि a - b, अगर -2ab है तो माइनस आता है, -b होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहां पे हम ये कर सकते हैं कि बड़ा जो काम था इसका वो हो चुका है। अब इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर लें, यहीं पे कर लें, लेकिन वो तो अंदर अंदर का काम है ना, बाहर बस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी नीचे वाला ही आंसर है। तो बस इसको अभी मैं फर्दर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a, 2 को b से मल्टीप्लाई किया 2b, -3 को a से मल्टीप्लाई किया तो -3a, -3 को -b से किया तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाते हैं 3b की होल स्क्वायर। अब a से a को सॉल्व कर लें और b में b को सॉल्व कर लें, कंबाइन कर लें ना, अगर लाइक टर्म हो उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लस का 2a है और माइनस का 3a है, तो डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाते हैं, 3 से 2 माइनस किया 1a और बड़े नंबर का साइन। इस तरह ये b और b दोनों के सेम साइन है, प्लस हो गए 3 + 2 5, बड़े नंबर का साइन प्लस 5b होल स्क्वायर। अब इसका टेकिंग स्क्वायर रूट, तो अब इसका बेटा स्क्वायर रूट लेंगे, ये जो हमने फैक्टराइजेशन करके आंसर आया है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया प्लस माइनस a प्लस 5b। इस तरफ जो क्वेश्चन था हम जिसका जो क्वेश्चन है वो लिख लेंगे और क्वेश्चन के ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे। हाँ एक चीज़ और, बुक के अंदर नेगेटिव वाली वैल्यू बाद में लिखी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने पॉजिटिव वाली वैल्यू को पहले लिख लिया है और इसको बाद में, तो इससे आगे पीछे वैल्यू करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ऐसे भी रहने देंगे तो ये 100% ठीक है। यहाँ पे इस तरह मैं आप क्वेश्चन लिखूंगा और उसके ऊपर स्क्वायर रूट डालूंगा, यानी इस क्वेश्चन का ये आंसर आया है। तो ये वही क्वेश्चन मैंने लिखा है, इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट इक्वल टू ये आंसर आ गया। इस वाले क्वेश्चन में परेशानी होना, फ्रैक्शन तो है लेकिन ऊपर वाले का अलग से फार्मूला बन जाएगा a² - 2ab + b² वाला, और नीचे पे यही फार्मूला प्लस के साथ अलग से बन जाएगा, क्योंकि 4 भी किसी का स्क्वायर होता है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का, और ये 6 किसका स्क्वायर होता है अलजेब्रा में, 3 अंदर लिख देंगे और ऐसे बाहर 2। अलजेब्रा में हमें पता है कि ये 3 × 2 = 6। इसी तरह इसको भी लिख लें, बाकी दरमियान वाली वैल्यू बाद में लिखा करें। 9 होता है 3 का स्क्वायर, y6 को 3 अंदर लिख देंगे और स्क्वायर बाहर लिख देंगे। आप दरमियान में कंप्लीट कर लें, ये सारा a² है, ये प्लस b² है, अगर यहाँ माइनस है तो -2, इधर a आ जाएगा और यहाँ b आ जाएगा। a हमने यहाँ से देख के लिख लेना है 2x³ और b हमने यहाँ से देख के 3y³।
अगर इनको सॉल्व करें ना तो यही वाली वैल्यू बनती है, इनको सॉल्व करें यही है, कि सिर्फ फार्मूले की शक्ल में लाए हैं। इसी तरह नीचे वाले भी 9 को हम लिख सकते हैं 3x स्क्वेयर, ये क्योंकि 4 है ना तो 2 अंदर हो गया तो बाहर तो 2 आना ही आना स्क्वेयर का, 2 टू द 4। इस तरह ये 16 है, 16 4 का स्क्वेयर होता है, 4y स्क्वेयर और सारे का स्क्वेयर। y की पावर 4 थी ना, 2 अंदर आएगी, बाहर वाले 2 को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करें, ये y 4 बन जाता है। अब यहाँ पे वो फार्मूले का जो 2ab है वो हमने मुकम्मल करना है। यहाँ प्लस है 2a हमने यहाँ से देख लेना है और b हमने इस ब्रैकेट के अंदर से देख लेना है। 3x स्क्वेयर, यहाँ पे आ जाएगा 4y स्क्वेयर, इनको मल्टीप्लाई करें तो यही बनता है। अब इनका फार्मूला हमने क्लोज करना है। इसका जब फार्मूला क्लोज करेंगे तो ये a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, यानी इस फॉर्म में फार्मूला लिखा हो तो हम लिख सकते हैं इस स्क्वेयर की नीचे वाली वैल्यू, अगर 2ab के साथ माइनस है तो माइनस, और दूसरे स्क्वेयर के यानी b का जो स्क्वेयर है स्क्वेयर की नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे। अब इसका a ये है हमारा, इस स्क्वेयर के नीचे ये सारी वैल्यू है ना, ये 2ab के साथ माइनस हो तो माइनस, और इस स्क्वेयर के नीचे ये सारा हमारा b है, a माइनस बी होल स्क्वेयर। इसी तरह अगर 2ab के साथ प्लस हो तो यहाँ प्लस आ जाता है, तो ये a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर है, ये इसमें आ जाएगा a, अगर 2ab के साथ प्लस हो तो प्लस b, ये सारा b है होल स्क्वेयर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट जब लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये अंदर वाला आंसर आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट, अब इसी का स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर से इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कट गया, और इस ब्रैकेट का इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कट गया, ठीक है ना। ब्रैकेटों के ऊपर जो स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर रूटों से इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से, बाकी जो बच गया 2x क्यूब माइनस 3y क्यूब ओवर 3x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर। ये ब्रैकेट लगा दें क्योंकि हमने यहाँ प्लस माइनस लिखना है, इसलिए ये ब्रैकेट लगा दी, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो ये आंसर किसका आया, इस साइड पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, यानी ये हमारा क्वेश्चन था, इसका जब हम स्क्वायर रूट करें तो इसका आंसर ये आता है। इस क्वेश्चन का जो पार्ट 6 है और पार्ट 7 है, इन दोनों का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगी तो मुश्किल नहीं है। इसका स्क्वायर खोल लें, इसका स्क्वायर इसलिए खोलना है कि अंदर स्क्वायर नहीं है, ये ट्रिक ज़रा ध्यान में रखना है। दूसरे पार्ट में अंदर स्क्वायर है, अंदर भी स्क्वायर है, तो वहाँ पे इसको ना खोलें। ये a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको खोला ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और x का x स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4, ये एज इट इज आ जाएगा x माइनस 1 ओवर x। ये तो x और ये 1 ओवर x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये तो ऊपर है, ये नीचे, ये कैंसिल हो जाएंगे वैसे ही। बाकी क्या बच गया, बाकी ये कैंसिलेशन के बाद बाकी 2 बच गया, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज। अब यहाँ पे जो हमने करना है, ये जो बगैर पावर के वैल्यू है ना, हमने इसको सपोज कर लेना है कि लेट x माइनस 1 ओवर x इक्वल टू, जिसका मर्जी कर लें, x से हट के कोई भी वेरिएबल का नाम देख लें, a लिख लें, y लिख लें, z लिख लें, ठीक है ना। मैं a लिख लेता हूँ। एक तो ये करना है हमने, दूसरा इसको स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि इधर स्क्वायर आए हुए हैं, इसको स्क्वायर बनाने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर कर लें और इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, x माइनस 1 ओवर x, इसका भी स्क्वायर कर लें और इसका भी स्क्वायर कर लें। अभी a माइनस बी होल स्क्वायर, ये जगह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये कैंसिल हो गए, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, ये इस तरफ माइनस 2 बच गया, ये कैंसिल हो गया ना, ये तो माइनस 2 को उस तरफ ले जाएं, माइनस 2 उस तरफ जाके प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2। अब आपने जिन दो वैल्यू को जेन में रखना है ना, मैं आपको समझाने के लिए वो
चाहे उसको नंबरिंग दे दूं या वैसे ही, एक तो इसको यहाँ से हमने उठाना है, एक ये वाली वैल्यू। देखिए कैसे उठाते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² है ना, इसकी जगह पे एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² की जगह पे हमने इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, ये वाली a² प्लस 2, ये प्लस 2 एज इट इज -4, और x -1/x की जगह पे x -1/x की जगह पे a लिख देना है हमने, -4a। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को हम प्लस कर लें, 2 + 2 4 -4a। अब इनकी ज़रा तरतीब बदल लें या इसको ऐसे ही रहने दें। ये हमारा ना फार्मूला बन जाएगा a² + 2ab + b² वाला। तो a² प्लस, तरतीब क्या ना बदलें, यहीं पे इसको कर लें, 4 को लिख सकते हैं b² - 2ab। a हमने यहाँ से देख लेना है और b हमने यहाँ से देख लेना है। इनको सॉल्व करें, यही बनता है, ये बन गया फार्मूला a² + b² - 2ab। a का मतलब होता है पहले स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू और b होता है दूसरे स्क्वायर के नीचे वाली वैल्यू। इसका फार्मूला क्लोज करें, a² + b² - 2ab, तो ये हो जाता है a - b होल स्क्वायर। अगर 2ab के साथ माइनस हो ना तो दरमियान में माइनस का साइन आता है। फार्मूला तो ये स्टार्ट वाले फार्मूले हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर जब भी स्क्वायर आ जाए ऊपर तो फिर इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारा सारा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब इसका स्क्वायर रूट किया तो ये हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमने क्योंकि a इसकी असल वैल्यू नहीं थी, a को हमने किसी की जगह पे रिप्लेस किया था। एंड पे जाके ना इसकी असल वैल्यू वापस ले आए। a को किसकी जगह पे रखा था, x - 1/x की जगह पे। अब a की जगह पे x - 1/x वापस ले आएंगे। a की जगह पे क्या आ जाएगा, x - 1/x - 2, इसकी जगह पे ये आ गया, बाकी ये -2 एज इट इज। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। जैसा कि मैंने बताया था कि 6th पार्ट और 7th पार्ट का मेथड बहुत ज़्यादा सेम है, लेकिन इसमें क्योंकि पहले से अंदर स्क्वायर है, इसलिए इसका स्क्वायर का फार्मूला भी खोलना नहीं है यहाँ पे। पिछले में क्योंकि अंदर स्क्वायर नहीं थे, मैंने कहा था उसका फार्मूला खोल लें। इसमें आप सबसे पहले कर लें कि लेट, जो बगैर स्क्वायर किया ना अंदर वाले, पिछले में भी हमने ऐसे ही किया था, x + 1/x = इसको किसी और वैल्यू के इक्वल सपोज कर लें, जो मर्जी कर लें अल्फ़ाबेट्स में, जो आपके समझ में आ रहा है, चाहे y कर लें, a कर लें, m कर लें, जो मर्जी कर लें। ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसका दोनों साइड का स्क्वायर किया था, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला, a² + b² + 2ab। a भी आपसे मल्टीप्लाई होता है ना, इसलिए ये ब्रैकेट लगा देते हैं। ये प्लस से ये क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x ऊपर आई x नीचे, x से x कट गया, बाकी रह गया x² + 1/x²। ये +2 है इधर, +2 को भी उधर ले जाएं, a², ये +2 उधर जाके -2 हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे दो वैल्यू हैं, यह मैं आपको समझाने के लिए इनको थोड़ा सा सर्कल कर देता हूँ, जिनको हमने इसके अंदर रिप्लेस कर देना है। ठीक है ना, मुश्किल नहीं है, सिंपली हमने इसको रिप्लेस करना है। तो अब x² + 1/x² की जगह पे a² - 2 लिख देना है, a² - 2, इसकी जगह पे ये आ गया, ऊपर होल स्क्वायर आ गया, -4, x + 1/x की जगह पे a आ जाएगा, x + 1/x की जगह पे a आ जाएगा, a²। ये हम a² चाहे ऐसे लिख दे, वरना ये ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं थी, +12। अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है कि सिंपल इसका जो स्क्वायर है ना, इसको हमने जो फार्मूला है वो फार्मूला खोल लेना है, तो बाकियों को कुछ नहीं करना। ये तो स्क्वायर a का या ना a के ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा a है, जो साइन से पहले होता है ना, ये वाला
ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ये पावर समेत ए है। ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बी है। फार्मूले की तरतीब आप चाहे आप 2ab को दरमियान में लिख लें फिर भी ठीक है, मैंने ऐसे लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे ए आ जाएगा। ए का मतलब है ये जो वैल्यू है पावर समेत 2ab, बी हमारा ये है, ये एज इट इज 4a स्क्वायर प्लस 2। इनकी पावरों को सॉल्व कर लें, ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा a4, 2 का स्क्वायर 4, इनको मल्टीप्लाई करें तो -4a स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर प्लस 2, ये 1 मिस हो गया था, ये 12 है ये। अब इसमें 1 पावर 4, अब इसमें कर लें कि जो इसमें स्क्वायर हैं -4a स्क्वायर -4a स्क्वायर, ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं ना, सेम साइन हो तो आपस में ये प्लस हो जाते हैं, तो इसको हम लिख देंगे -8, सेम साइन तो प्लस हो गया, 4 एंड 4 8a स्क्वायर। अब ये +4 है, ये +12 है, ये हो जाएगा +16, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे फिर फार्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला, वो फार्मूला हम खोल के उसकी फॉर्म में ला के तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये समझिए इसका लास्ट स्टेप भी है। a4 को हम लिख सकते हैं अंदर ए स्क्वायर ऐसे, और 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर के नीचे से लिखेंगे, यहाँ से देख लेंगे हम, और बी हमने इस स्क्वायर के नीचे यहाँ से देख लेना है। अब इसका फार्मूला क्लोज कर लें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो तो हम लिख सकते हैं ए, ये सारा ए है हमारा, अगर -2ab हो तो -b होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर को हमने रिप्लेस करना है किसके साथ, जब ए स्क्वायर को रिप्लेस करना है तो ये वैल्यू हमारे पास इस स्टेप से पहले ए स्क्वायर इक्वल था इसके एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और साथ +2 भी था, ये +2 तो बाद में इधर लेके गया ना -2 इस ऊपर वैल्यू पुट करने के लिए, तो इस फॉर्म को ए स्क्वायर की जगह पे हम ये सारा लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर +2, और इसकी जगह पर ये आ गया ना, अब ये -4 होल स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व कर लें आपस में, डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाते हैं, 4 से 2 माइनस किया 2 और बड़े नंबर का साइन। अब हमने क्योंकि इसका स्क्वायर रूट करना है तो अब लास्ट स्टेप है हमारा टेकिंग स्क्वायर रूट। अब इसी का हमने स्क्वायर रूट कर दिया, ये देखें, तो स्क्वायर से ये सारे का स्क्वायर है ना, सारे के स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया वो आंसर है नीचे वाला -2, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और ये आंसर आ गया। अब इसका 8वां और 9वां पार्ट एक जैसा है, तो इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए इसका कोई फार्मूला नहीं बन रहा, यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेक ही जो है ना मेथड वही अप्लाई करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक में क्या होता है कि बाहर वाली दोनों वैल्यू एज इट इज आ जाती हैं, जैसे ये एक्स स्क्वायर +2, अगर यहाँ प्लस हो तो फिर तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, तो बाहर वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है, ये ट्रिक होता है इसमें, 2 1 2। अब 2 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 2 आए लेकिन प्लस करने से 3 आए, ये आएगा 2 1 2 + 1 2x + 1x, x के साथ 1 लिखा नहीं जाता इसलिए ये ऐसे ही। इस तरह सबके ही फैक्टर बना लें, ये +3। अब 3 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं, 3 1 3, 3 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से दोनों नंबर को 3 आए लेकिन प्लस करने से 4 आए, ये आएगा 3 और 1 का। 3 और 1 को मल्टीप्लाई करने से 3 आता है लेकिन 3 में 1 प्लस करने से 4 आता है, तो आ जाएंगे 3 + 1 3, ये वेरिएबल साथ ही आना होता है, 3x + 1x।
अब यहाँ पे देखें कि इनके दोनों बाहर वालों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 1 है ना, 6 1 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से 6 आए लेकिन प्लस करने से 5 आए, या देखिए 3 and 2 या 2 and 3 जैसे मर्जी आप कह लें। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आता है, और 3 में 2 प्लस करें तो या प्लस करने से 5 आता है। तो ये ट्रिक होता है कि हमने ये प्लस करने से भी ये आना चाहिए, दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई करने से भी वो आना चाहिए और प्लस करने से या माइनस करने से जो भी उसका रूल होता है उसके मुताबिक ये आना चाहिए। एक्स स्क्वायर या जगह 2x प्लस 3x, प्लस हो तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। 2x प्लस 3x प्लस 6। अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप हमारा ये होता है कि हमने पेयर बना लेने होते हैं, जोड़े। एक ये पेयर बन गया, एक ये, इन दोनों में से ये और ये और ये, क्योंकि मिड टर्म में 4 वैल्यू बन जाती है ना, 4 में से फिर 2 2 का पेयर बन जाता है, जोड़ा बन जाता है, उसमें से कॉमन लेना होता है। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या रह गया? यहाँ x रह गया प्लस 2x में से x कॉमन में गया है, बाकी 2 रह गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लिखा जाता है, प्लस 1 हो तो फिर साइन चेंज भी नहीं होते। ये पहले से ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि ना पता चले ये वाली वैल्यू इनसे मल्टीप्लाई हो रही है। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, बाकी रह गया x प्लस 3। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 लिखा जाता है, अगर प्लस का ही हो तो फिर साइन भी चेंज नहीं होते। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2। और इन दोनों में देखो कि 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, तो प्लस 3 कॉमन आ गया। 3x में से 3 कॉमन में गया, बाकी रह गया x। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 6 आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है। अब अगला हमारा तरीका क्या होता है, इसमें जो मेथड होता है वो ये होता है कि अब जो दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम होती हैं उनको एक ब्रैकेट में, ये दोनों एक ब्रैकेट में, और जो कॉमन लिए होते हैं वो दूसरी ब्रैकेट में आ जाएंगे। अब इस वाली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेटों की फॉर्म में ही है। यहाँ पे भी ये जो दोनों ब्रैकेटों के अंदर सेम है ये एक ब्रैकेट में, और जो दोनों कॉमन वैल्यू थी x है इधर प्लस 1 है, ये दूसरी ब्रैकेट में। अब इधर आ जाए x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, और जो दोनों कॉमन लिए थे ये दूसरी ब्रैकेट में। अब बेटा इसमें देखें कि आप टोटल इसमें 6 ब्रैकेट्स हैं, इसमें 2 ब्रैकेट एक जैसी हैं, जैसे x प्लस 1 ये भी है, x प्लस 1 ये भी है। इसको हम लिख सकते हैं एक दफ़ा लिख के 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी मल्टीप्लाई हो रही है ना, मल्टीप्लाई हो रही है तो हम एक दफ़ा लिख के ऊपर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू आप, ये ब्रैकेट अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही है। इस तरह x प्लस 2 और x प्लस 2 ये भी 2 दफ़ा, इसको भी एक दफ़ा लिख के इसको भी इसका स्क्वायर कर देंगे। इस तरह x प्लस 3 और x प्लस 3 2 दफ़ा आ रहा है, इसको भी एक दफ़ा लिख के ऊपर स्क्वायर कर देंगे। अब स्क्वायर बन चुके हैं, अगला स्टेप होता है टेकिंग स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट करेंगे, इसी वैल्यू को लिख के इसका स्क्वायर रूट, इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कट गया, इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट और इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट, बाकी बच जाएगा x प्लस 1, इधर बच जाएगा x प्लस 2 और इधर बच जाएगा x प्लस 3। तो ये बेटा आंसर आ गया, और इसके बाहर हम लिख देंगे प्लस माइनस हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर के साथ प्लस माइनस लिख दें, ये आंसर आ गया है। तो ये 9 पार्ट है, इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन के जब मुख्तलिफ मेथड हम इसमें चेक करते हैं कि कौन से हो सकते हैं, जब हमने प्रैक्टिस की होती है ना, फिर हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होता जज करने में कि कौन सा मेथड इसके ऊपर अप्लाई होगा। तो इसमें मिड टर्म ब्रेक जो है ना वो वाला मेथड अप्लाई होगा। 7 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 7 1 7। तो अब 7 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने होते हैं कि प्लस करने से तो 8 आए, प्लस करने से 8 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 7 आए, यानी 7 और 1। 7 1 7 होता है, लेकिन अगर प्लस करें तो 7 और 1 को प्लस करें तो 8 आ जाता है। हो जाएगा x स्क्वायर
प्लस 7x प्लस 1x, 1 मैं बोलता हूँ आपको समझाने के लिए, प्लस 7, ये ब्रैकेट आ गई। अब इसी तरह इस वाले में ये दोनों बाहर वालों को जब मल्टीप्लाई करते हैं 3 टू द 6, अब 6 के ऐसे हमने फैक्टर बनाने होते हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 6 ही आए लेकिन माइनस करने से 1 आए। ये आ जाएंगे 3 एंड 2, 3 टू द 6 होता है और 3 से 2 माइनस करें तो 1 आ जाता है। तो जब मैंने मिड टर्म ब्रेक का जो मेथड है समझाता हूँ ना, उसमें मैं ये समझाता होता हूँ कि अगर यहाँ माइनस हो तो इसकी ये जो वैल्यू है 3 - 2, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया करें। इससे हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमने कौन सा साइन सा लगाना है, बस ये 3 - 2, 3x - 2x, बस। अब अगले क्वेश्चन में आ जाए कि इसमें भी अब बाहर वाले दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं, 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाता है 42। तो 42 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 42 आए लेकिन माइनस करने से 11 आए। तो 42 के मुख्तलिफ मेथड हैं लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ। 14 और 3, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करें 42 ही होता है, 14 से 3 को माइनस करें, क्योंकि अगर यहाँ पे साइन माइनस हो तो माइनस करने से ये आना चाहिए। 14 से 3 को माइनस करें तो 11 आ जाता है। 14 - 3, अगर प्लस हो तो फिर ये वाली ब्रैकेट की जरूरत नहीं होती। 14x - 3x - 21, ये एज इट इज आ गया। अब बाकी सारों में तो जो दो ब्रैकेटें हैं उसके अंदर तो हमने पेयर बना के कॉमन ले लेने हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें एक दफ़ा ये स्टेप होना है कि ये ब्रैकेट खोलेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज करने हमने। इन दोनों में देखो कि x कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया x + 7। इन दोनों में कुछ कॉमन हो तो 1 आ जाएगा कॉमन, ये भी x + 7। अगर प्लस हो तो फिर साइन चेंज नहीं होते। इस वाले में हमने क्या करना है कि सिंपली हमने, अच्छा ये ब्रैकेट थोड़ी सी बड़ी कर लें कि ये ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएंगे। -3x + 2x, बाहर माइनस होना तो अंदर के दोनों के साइन चेंज हो गए, दो ही वैल्यू दोनों के साइन चेंज हो गए। इन दोनों में देखें ये नंबर्स में 2 और 14 2 से डिवाइड हो रहे हैं और x भी दोनों में है। x वो कॉमन लिया जाता है जो छोटी पावर होती है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 पावर वाला कॉमन में आ जाएगा। अब 2x² में से 2x कॉमन में गया, बाकी x रह गया। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 14 आता है, 2 को 7 से, 2 7 था 14 और x एक ही था जो कि कॉमन में चला गया है। इनमें देखें कि एक तो माइनस का साइन है दोनों में, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है। 3x में से 3 कॉमन में गया, बाकी x रह गया। अगर माइनस कॉमन में हो तो इनका साइन भी चेंज हो जाता है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 21 आता है, 3 7 था 21। अब यहां हम क्या करेंगे कि ये दोनों ब्रैकेटों के अंदर जो सेम वैल्यू हैं उनको हम एक दफ़ा लिखते जाएंगे। जैसे ये x + 7 है, ये भी x + 7 है, इधर ये x + 7 है, ये x + 7 है। और इनमें अभी हम पहले इन स्टेपों की तरह अभी हम इनमें पेयर बना के कॉमन लेंगे। अब जो कॉमन है उनको एक दफ़ा लिख लिया, यानी जो सेम है उनको एक दफ़ा लिख लिया, और ये x + 1 जो कॉमन थे उनको दूसरी ब्रैकेट में लिख लिया। अब ये दोनों ब्रैकेट क्योंकि शो कर रही है मल्टीप्लाई है, इसलिए इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। इनमें से अभी हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, 2x² में से सिर्फ x कॉमन गया, बाकी रह गया 2x। 3x में से x कॉमन में गया, बाकी रह गया 3। 2x - 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है ना इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा। 2x - 3। इनमें जब जो सेम आए हुए थे उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, x + 7 और x + 7। ये दोनों ब्रैकेटों में सेम थे, ये एक ब्रैकेट में आ गए, जो कॉमन लिए हुए थे वो दूसरी ब्रैकेट में आ गए।
अगले स्टेप में हम सिर्फ इनको कर लेते हैं, बाकी ये दोनों जो बाहर वाले हैं ये एज इट इज़ आ गए, क्योंकि ये स्टेप एक स्टेप पीछे पीछे रह रहा था अभी, क्योंकि हमने वो ब्रैकेट की वजह से पीछे रह गया था। ये बाहर वाले जो चारों ब्रैकेटें हैं एज इट इज़ कर लेते हैं, इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इस ब्रैकेट के अंदर जो कॉमन थे, दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम थे, उनको एक ब्रैकेट में क्लोज कर लेना हमने, और जो कॉमन लिए हुए थे x और -1 इनको दूसरी ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि सारी ब्रैकेट के अंदर अगर आप गौर करें तो इसमें दो ब्रैकेट एक जैसी हैं। सबसे पहले चाहे आप छोटी जो जिसकी पावर है, जो छोटी में वैल्यू है, पहले वहाँ से शुरू कर लें, तो या जिधर से मर्जी शुरू कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x+1 ये भी है और x+1 ये भी है। ये सारी ब्रैकेट आपसे मल्टीप्लाई हो रही है ना, इसलिए इसको एक दफ़ा लिख के ऊपर स्क्वायर कर दिया। अब x+7 ये भी है, x+7 ये भी है, इनको भी एक दफ़ा लिख के ऊपर स्क्वायर कर दिया। अब 2x-3 और 2x-3 इसको भी एक दफ़ा लिख के ऊपर स्क्वायर कर दिया। अब हमारा लास्ट स्टेप है टेकिंग स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायरों के साथ स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब ये जो फैक्टराइजेशन की थी इसका हमने स्क्वायर रूट कर दिया, ये स्क्वायर रूट हो गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट देंगे, बाकी रह जाएगा x+1, x+7 और 2x-3। तो ये बेटा इनके आंसर आ गया।